नेक्स्ट इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन। गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हमारे पास? गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये जो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, दिस इज द योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गामा, means this is known as gamma distribution. If n is greater than 0, so it is e raised to power minus x, x raised to power n minus 1 over gamma. आप ये देखो कि ये जो फंक्शन है मेरे पास, ये जो फंक्शन है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो आपके पास फंक्शन है, दिस सिंबल, ये जो ये सिंबल है, ठीक है, इस सिंबल को हम बोलते हैं गामा फंक्शन। और ये ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया है, ये है मेरे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गामा फंक्शन, राइट। तो n जो है पैरामीटर होता है इसका, इस डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसको हम गामा फंक्शन कहते हैं। और ये गामा फंक्शन किसके इक्वल होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास ये गामा फंक्शन है, राइट तो अगर हम ये ले लेते हैं कि कोई रैंडम वेरिएबल है जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जिसका पैरामीटर n है, ठीक है, तो गामा फंक्शन को आप इजीली, मतलब आप बता सकते हो कि अबाव उससे हमारे पास जो गामा फंक्शन अगर हम निकालेंगे, उसको हमने प्रूव करना है, तो रैंडम वेरिएबल x फॉलोज द गामा डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम गामा फंक्शन को इजीली आप प्रूव कर सकते हो कि ये इज इक्वल टू 1 आएगा। कैसे? ये जो मैं अभी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये कैसे आएगा? ये आप देखो कि 1 ऑफ, अगर आप लेते हो 1 ऑफ गामा ऑफ दिस, अगर आप इसको इस तरह से निकालते हो तो आप इसको देखो तो 1 ये बनेगा आपके पास 1 ऑफ गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ एन, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गामा इज गिवन बाय, तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो ये बनता है। एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा वो आपके पास ये है, मीन्स अगर आप इसको कहते हो तो ये आपके पास जो है ये है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड दी, लेकिन इसको आप हम इनकम्प्लीट बोलते हैं, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमने जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया है वो मैंने अभी आपको ऊपर बनाया, 0 टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर n माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर आपके पास ये फंक्शन ऐसे है तो ये ई रेज टू पावर माइनस यू इंटू ज़ीरो ये आप लिख सकते हो, तो वो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो, अदरवाइज वो 0 है, ठीक है। सो इसके मोमेंट्स निकाल लोगे आप, मोमेंट्स ऑफ गामा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई गामा ऑफ एन, इसके मोमेंट्स निकालिए। उसी तरह से म्यू आर डैश आपके पास क्या है, म्यू आर डैश अगर आप निकालते हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेड को पुट करते हो, आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब आप इसमें पुट करते रहो, म्यू 1 आर को 1 पुट कर दो तो म्यू 1 डैश आ जाएगा, म्यू 2 डैश आ जाएगा जब आर को 2 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप पुट करते रहो ना आर को, आर की वैल्यू को, तो म्यू 1 डैश, म्यू 2 डैश, म्यू 3 डैश आपने निकाल लिया। म्यू 1 आपको पता है 0 होता है, अगर म्यू 1 आपको 0 पता है तो आप म्यू 2 और म्यू 3 की वैल्यू निकाल लोगे, बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। इसी तरह से इसमें आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना है, दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का आप निकाल लोगे, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर एक्स एन माइनस 1 ओवर गामा ऑफ एन। अब इसका मोमेंट जो है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स एक्सपेक्टेड ऑफ ई रेज टू पावर टी एक्स आएगा। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकल आएंगे, इसके क्यूमुलेंट्स निकाल लोगे आप, के एफ के एक्स टी जो है लॉग ऑफ एम एक्स टी निकाल लेना है, या आपके पास आ जाएगी। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है कि अगर आप मतलब x1 x2 x3 इतने अगर रैंडम वेरिएबल्स हैं, मतलब अप टू xn अप टू k ले लिया इसने तो k ले लो, अप टू xk इतने रैंडम वेरिएबल हैं जिनके पैरामीटर्स क्या हैं n1 n2 n3 अप टू nk, तो अगर मैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एक वेरिएट का निकालती हूँ जिसका पैरामीटर क्या होता है, ये पैरामीटर होता है जिसका n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nk, ठीक है। तो मैं मतलब आपके पास इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स हैं x1 से xk, तो अगर आप एक उनको सम कर देते हो तो जो वैल्यू आएगी वो भी गामा वेरिएट आएगी। दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इंडिपेंडेंट गामा वेरिएट्स को अगर आप प्लस करते हो तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल ऑल्सो बी ए गामा वेरिएट,
ठीक है। सो गामा में आपको गामा फंक्शन पता होना चाहिए, उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता होना चाहिए और उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग फॉर्म आपके कोर्स में नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहो तो इसकी लिमिटिंग फॉर्म कर सकते हो, लिमिटिंग फॉर्म ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका पैरामीटर जो है, लिमिटिंग फॉर्म क्या है कि अगर इसका पैरामीटर जो है n जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए। लिमिटिंग फॉर्म क्या है कि अगर इसका पैरामीटर जो है x जो है वो n जो है वो इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू आएगी और वेरिएंस इसका सिग्मा स्क्वायर आएगा, यानी कि जो स्टैंडर्ड गामा वेरिएट है वो नॉर्मल वेरिएट के इक्वलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का है वही गामा वेरिएट का आ जाएगा। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n, यानी कि अगर आपका n जो है, जो मैं आपको बता रही हूँ n जो है इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर ये वेरी लार्ज हो जाता है यहाँ तक कि वो इन्फाइनाइट को अप्रोच करता है, तो आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी मतलब जो आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन है वो इट विल टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लार्ज वैल्यूज़ ऑफ n, ठीक है। ये इसकी लिमिटिंग फॉर्म है, ठीक है। इसको आपने ये देख लेना है और इसकी जर्नल फॉर्म अगर लिखनी है तो आप जर्नल फॉर्म भी इसकी यहाँ मैंने मेंशन की हुई है, ये जर्नल फॉर्म है इसकी जर्नल फॉर्म देख लेना। एक दो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ दी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में दिया नहीं हुआ, पर मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंड काइंड, ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट काइंड जो है वो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसका ये फार्मूला होगा, ठीक है। इसमें ये स्मॉल l और स्मॉल m जो है वो दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के। कौन से? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड के। और बीटा फंक्शन क्या है? ये बीटा फंक्शन है, ये बीटा फंक्शन है, ठीक है। ये मतलब इसको ये कहो आप, ये बीटा फंक्शन है, ठीक है। इसको हम बीटा फंक्शन कहते हैं। तो अगर x फॉलोज ए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स l एंड m, तो आपके पास जो बीटा अप्रोच करेगा वो इस तरह से अप्रोच करेगा, ठीक है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके मोमेंट्स निकाल सकते हो आप बड़ा आराम से। इसका ये सिंपल फार्मूला है जो कि गामा की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके मोमेंट्स निकाल सकते हो, क्योंकि हमने देखा था पीछे कि बीटा के फंक्शन को हम गामा के इक्विवेलेंट कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये बीटा के मोमेंट्स ऑफ बीटा फंक्शन है, उसके बाद फर्स्ट काइंड के मोमेंट्स ऑफ बीटा फंक्शन है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने साथ में दे दिया है 29 नंबर। फिर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंड काइंड, ठीक है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंड काइंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास ये है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंड काइंड। उसके बाद मोमेंट्स ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंड काइंड है, ठीक है। इसके मोमेंट्स आपने वैसे ही मैंने बताया सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट गामा डिस्ट्रीब्यूशन है तो बीटा के भी आपने मोमेंट्स तो निकालने ही हैं। मतलब बीटा जो डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड क्या है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड क्या है, और इनके मोमेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, बस इतना। हो सके तो एक एक एग्जाम्पल आप इनका कर लेना, ठीक है। मैंने एक एक एग्जाम्पल आपको करके बताया है, ये आपके पास एग्जाम्पल है। दिस इज़ अबाउट गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड वन डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव डन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, नॉर्मल